कल देश भर में धूमधाम से 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर्तव्य पथ पर झंडा फहराएंगी। कल एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में भारत के 75 साल हो जाएंगे पूरे। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत के पहले गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि इंडोनेशिया से ही था। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी और भारत सरकार का आभार जताया। कहा, चीफ गेस्ट के रूप में शामिल होना मेरे लिए सम्मान की बात। कल कर्तव्य पथ पर भारतीय एकता और संस्कृति की झलक दिखेगी। समारोह में करीब 10,000 स्पेशल गेस्ट शामिल होंगे। 31 झांकियां प्रस्तुत की जाएंगी। कर्तव्य पथ पर परेड की शुरुआत सुबह 10:30 बजे होगी। इंडोनेशिया की सैन्य टुकड़ी भी परेड में शामिल। गणतंत्र दिवस समारोह में पहली बार 3 सरकारी स्कूल के बैंड्स भी परफॉर्म करेंगे। झारखंड, सिक्किम, कर्नाटक के स्टूडेंट्स वाद्य यंत्र बजाएंगे। केंद्र सरकार ने 942 गारंटी अवार्ड की घोषणा की। 95 जवानों को वीरता, 101 जवानों को प्रेसिडेंशियल मेडल और 746 जवानों को सराहनीय सेवा सम्मान दिया जाएगा। अमरनाथ आतंकी हमले की साजिश को नाकाम करने वाले 7 पुलिस जवानों को वीरता पुरस्कार दिया जाएगा। अनंतनाग एनकाउंटर में शहीद हुए डीएसपी हुमायूं भट्ट को गारंटी अवार्ड। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति मुर्मू ने देश को किया संबोधित। कहा, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हुए। राष्ट्रपति मुर्मू बोली, वन नेशन वन इलेक्शन से निरंतरता को बढ़ावा मिलेगा। भारत ग्लोबल स्टेज पर लीडरशिप की भूमिका निभा रहा है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि महाकुंभ से भारत की समृद्ध विरासत झलकती है। परंपराओं और रीति रिवाजों को संरक्षित करने के लिए कई प्रयास हुए। गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाले एनसीसी कैडेट्स और कलाकारों से मिले पीएम मोदी। सभी को सफलता का मंत्र दिया। प्रधानमंत्री ने कलाकारों से एक एक करके मुलाकात की। बोले, विफलताओं से डरना नहीं, सीखना चाहिए। नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी की जारी। कल कर्तव्य पथ पर प्रोग्राम खत्म नहीं होने तक मालवाहक गाड़ियों की एंट्री पर बैन। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अटारी वाघा बॉर्डर पर बिल्डिंग्स तिरंगे रंग से रोशन हुई। राजस्थान में भी सरकारी इमारतों को सजाया गया। मध्य प्रदेश, झारखंड समेत सभी राज्यों में सरकारी इमारतों को लाइट से सजाया गया है। जम्मू के शक्ति नगर पार्क में लेजर एंड साउंड शो आयोजित किया गया। स्वतंत्रता सेनानियों और शहीद जवानों के योगदान को दर्शाया। अटारी वाघा बॉर्डर पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह का आयोजन। तालियों की गड़गड़ाहट से माहौल गूंजा। दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति से मुलाकात की। 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि हैं राष्ट्रपति। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली के राजौरी गार्डन और त्रिनगर विधानसभा में चुनावी प्रचार किया। कहा, आपदा सरकार ने दिल्ली की जनता से किया धोखा। अमित शाह ने यमुना नदी में गंदगी का मुद्दा उठाया। कहा, बीजेपी की सरकार बनी तो यमुना रिवर फ्रंट बनाएंगे। अमित शाह ने जनता को दिया भरोसा। कहा, कोई भी योजना बंद नहीं होगी, हम उन वादों को भी पूरा करेंगे जिसको आपदा वालों ने पूरा नहीं किया। अमित शाह ने आप सरकार पर कई घोटालों के आरोप लगाए। कहा, आपदा वालों ने शराब घोटाला, राशन घोटाला, बस खरीदने में घोटाला, सीसीटीवी में घोटाला किया। अमित शाह की बंद दुकानों को खुलवाने वाले बयान पर आप कैंडिडेट सौरभ भारद्वाज का पलटवार। बोले, 2017 में दुकानों को सील किया गया था, उस वक्त एमसीडी ही बीजेपी में थी। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी के संकल्प पत्र का तीसरा और आखिरी हिस्सा किया जारी। कहा, संकल्प पत्र हमारे लिए विश्वास का सवाल। अमित शाह ने केजरीवाल पर निशाना साधा। कहा, यमुना नदी में डुबकी नहीं लगा सकते तो महाकुंभ में जाकर डुबकी लगा लें। बीजेपी ने दिल्ली के युवाओं को 50,000 नौकरी देने का वादा किया। कहा, दिल्ली में सील हुई 13,000 दुकानों को फिर खोलेंगे। बीजेपी ने पाकिस्तान से आए शरणार्थी और 1700 अवैध कॉलोनीज को मालिकाना हक देने का वादा किया। श्रमिकों को 5 लाख का दुर्घटना बीमा देने का वादा। 13,000 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने का वादा। बीजेपी के 1700 अवैध कॉलोनीज के मालिकाना हक देने के वादे पर केजरीवाल का पलटवार। कहा, यह तो वही वादा है ना जो प्रधानमंत्री ने 2015 और 20 में किया था। आप नेता मनीष सिसोदिया ने बीजेपी के संकल्प पत्र को जुमला पत्र बताया। कहा, बीजेपी दिल्ली में हार मान चुकी है। मनीष सिसोदिया बोले कि दिल्ली की आबादी 2.5 करोड़ की है और अमित शाह से 50,000 नौकरी देने का वादा कर रहे हैं। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज का आप पर निशाना। बोली, दिल्ली की जनता को अब बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। दिल्ली में बीजेपी की सरकार चाहिए। आम आदमी पार्टी ने पोस्टर के जरिए बीजेपी और कांग्रेस पर साधा निशाना। पीएम मोदी, राहुल गांधी समेत बीजेपी के और कांग्रेस के कई नेताओं की फोटो लगाई। केजरीवाल की ईमानदारी सारे बेईमानों पर भारी पड़ेगी। आपने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, 5 फरवरी को बैक पैक, 8 फरवरी को गो बैक। आपके पोस्टर पर कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाई। पोस्टर को आचार संहिता का उल्लंघन बताया। आपके पोस्टर से नाराज कांग्रेस कैंडिडेट संदीप दीक्षित बोले, मानहानि का केस करूंगा। कांग्रेस नेता उदित राज बोले, आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। केजरीवाल सांप्रदायिक व्यक्ति। नई दिल्ली सीट से कांग्रेस कैंडिडेट संदीप दीक्षित ने कैंपेन किया। केजरीवाल और प्रवेश वर्मा से मुकाबला है। बीजेपी कैंडिडेट प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल के पुतले को यमुना नदी में डुबकी लगवाई। पुतले में केजरीवाल को कान पकड़कर माफी मांगते दिखाया। केजरीवाल के पुतले पर लिखा, मैं फेल हो गया, मुझे वोट मत देना। 2025 तक मैं यमुना साफ नहीं कर पाया। शीश महल विवाद पर केजरीवाल की सफाई। कहा, मेरे घर में ना सोने का टॉयलेट है, ना लाखों के पर्दे हैं। मैं चाहता हूं कि जनता भी मेरा घर देखे।
शराब घोटाले पर केजरीवाल की सफाई, बोले शराब घोटाले के सारे आरोप बेबुनियाद है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कोई सबूत नहीं। अरविंद केजरीवाल ने पूछा कि पिछले 10 साल में नए सीवर डलवाने के लिए बहुत सारे काम किए हैं, बीजेपी ने क्या किया? अगले 5 साल में सभी इलाकों में सीवर लाइन ठीक कराना है। प्रधानमंत्री के बिहार दौरे पर तेजस्वी यादव ने पूछा कि बीजेपी को बिहार की तरक्की से ही मतलब है, सिर्फ चुनाव से मतलब नजर आता है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर साधा निशाना, कहा बीजेपी सिर्फ 1 ट्रिलियन झूठ का रिकॉर्ड बना सकती है और कुछ नहीं। संजय राउत ने गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाया, कहा शाह महाराष्ट्र को बदनाम करने के लिए मुंबई आते हैं। वाईएसआरसीपी के राज्यसभा सांसद विजय साई रेड्डी ने इस्तीफा दिया, कहा मैं राजनीतिक जीवन से संन्यास ले रहा हूं। हैदराबाद में कांग्रेस ने बीआरएस के खिलाफ पोस्टर लगाए, केसीआर और केटीआर की तस्वीर लगाकर लिखा विकास को बचाओ। मुंबई में शिवसेना यूबीटी ने संविधान यात्रा का आयोजन किया। उद्धव ठाकरे बोले आम लोगों के मूलभूत अधिकारों को छीना जा रहा है। उद्धव ठाकरे ने अमित शाह पर निशाना साधा, कहा अम्बेडकर को फैशन कहने वालों को महाराष्ट्र उनकी औकात दिखाएगा। प्रधानमंत्री मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की उपस्थिति में दोनों देशों के बीच में कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। प्रधानमंत्री बोले कि पिछले कुछ सालों में द्विपक्षीय व्यापार में तेजी आई है। रक्षा, साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से कहा समीक्षा के बाद हमने आपकी कई पॉलिसीज को लागू किया। कटरा से श्रीनगर के बीच वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल रन, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज चुनाव ब्रिज से वंदे भारत गुजरेगी। कांग्रेस के पूर्व नेता प्रमोद कृष्णम ने मांग की भारत को सनातन देश घोषित किया जाना चाहिए। इंडिया टीवी के चुनाव मंच पर कई दिग्गज नेता पहुंचे। अरविंद केजरीवाल बोले बीजेपी के पास चुनाव में मुद्दा नहीं। केजरीवाल बोले कि बीजेपी सिर्फ मुझे गालियां दे रही है, 10 साल में उसने दिल्ली के लिए क्या किया ये बताएं। केजरीवाल ने कहा कि मैं कुछ वक्त के लिए अहंकारी हो गया था, सीटें कागज पर लिखकर देता था, जेल में सीखा अहंकार नहीं करना चाहिए। चुनाव मंच पर दिल्ली की सीएम आतिशी बोली हमने दिल्ली के लोगों को काम करके दिखाया, बीजेपी के संकल्प पत्र पर लोगों को भरोसा नहीं। आतिशी ने बीजेपी पर पलटवार किया, कहा आपदा बीजेपी के अंदर है, उसके पास कोई नैरेटिव नहीं है। दिल्ली की सीएम आतिशी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तारीफ की, बोली मुझे उनका काम पसंद। चुनाव मंच पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का दावा, दिल्ली में 27 साल बाद खत्म होगा वनवास। चुनाव मंच में केजरीवाल पर जमकर बरसे रमेश बिधूड़ी, बोले दिल्ली के लिए केजरीवाल ठग है। शराब नीति पर आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा हमारी शराब नीति में कई राज्यों को कॉपी किया गया, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। चुनाव मंच में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने दावा किया, कहा चौथी बार अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। सीएम मान बोले कि दिल्ली में बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं, आप सर्वे में नहीं सीधे सरकार में आती है। आपके चुनाव चिन्ह पर बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी बोले झाड़ू सिखाती है, एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे। आप सांसद संजय सिंह बोले बीजेपी बिना दूल्हे की बारात है, हम 10 साल के काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं। आप नेता सत्येंद्र जैन बोले कि राजनीति हमारा पेशा नहीं है, जेल जाने से दिल्ली के काम प्रभावित हुए हैं। चुनाव मंच पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी हमारी सरकार बनी तो यमुना रिवर फ्रंट बनाएंगे, 5 साल में दुनिया में दिल्ली को बेहतरीन राजधानी बनाएंगे। मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा, कहा केजरीवाल ने पूर्वांचल के लोगों का अपमान किया। महाकुंभ में 2500 ड्रोन से भव्य शो आयोजित किया गया, महाकुंभ की गाथा को अनोखे रूप से प्रदर्शित किया गया। प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साधु संतों से की मुलाकात, पंत योगी महासभा में हिस्सा लिया। सीएम योगी बोले कि जब हम संत मिलते हैं तो ऐसे मिलते हैं जैसे गुरु भाई मिलते हैं, आपस में कोई भेदभाव नहीं होता। सीएम योगी ने सनातन धर्म को विराट वट वृक्ष बताया, कहा दुनिया में अलग अलग पंथ, संप्रदाय और उपासना विधि हो सकती है, लेकिन धर्म केवल सनातन ही है। मौनी अमावस्या के अवसर पर 29 फरवरी को दूसरा अमृत स्नान होगा। सीएम योगी तैयारियों का एरियल सर्वे करते नजर आए। गाजियाबाद कोर्ट ने अलवेश यादव पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया, सांप तस्करी मामले में गवाह को धमकाने का आरोप है। उत्तराखंड में 27 जनवरी को यूसीसी लागू होगा। सीएम दामी ने 27 जनवरी को यूसीसी पोर्टल लॉन्च करेंगे। यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बनेगा। आरजेडी सांसद मीसा भारती बोली बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद है, विपक्ष या जनता इस मुद्दे को उठाती है तो सरकार 20 साल पीछे की बात करती है। महाराष्ट्र कांग्रेस की नेता यशोमती ठाकुर ने आरोप लगाया, कहा अमरावती में हिंदू संगठन हथियार बांट रहे हैं। सैफ अली खान मामले में पुलिस की जांच जारी है, पुलिस ने सैफ के कपड़े और ब्लड एफएसएल को भेजे। बंगाल के नारिया में भारत बांग्लादेश सीमा पर बंकर मिला, बंकर से प्रतिबंधित कफ सिरफ बरामद। यूपी के मेरठ में एनकाउंटर में 50,000 का इनामी बदमाश 15 दिन पहले सौतेले भाई का पूरा परिवार खत्म कर दिया था। हमले के बाद अजमेर जांच पुलिस में जुट गई है। विष्णु गुप्ता ने अजमेर दरगाह में मंदिर होने का दावा किया है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में प्रशासन ने अवैध शराब ठिकानों को ध्वस्त किया, पुलिस पर हमला करने वाले आरोपियों पर कार्रवाई। हैदराबाद में किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का भंडाफोड़, 9 लोग गिरफ्तार। मुंबई हमले का दोषी आतंकी तहव्वुर राणा भारत लाया जाएगा, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्यार्पण को दी मंजूरी। भारत अमेरिका प्रत्यार्पण संधि के तहत सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी। तहव्वुर को 2009 में गिरफ्तार किया गया था। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई बोले कांग्रेस की वजह से राणा का प्रत्यार्पण हो रहा है।